विशुणपुरा मुख्यालय के अपर बाजार स्थित शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय एवं मुन्ना ज्वेलर्स में हुई करीब 50 लाख रुपए की भीषण चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के दूसरे दिन भी स्थानीय व्यवसायियों ने दुकानों के सामने धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन कर रहे व्यवसायियों का कहना है कि यदि बाजार के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठानों में इस तरह की वारदात हो रही है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा रह गया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि चोरी की घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। न तो चोरों की पहचान हो सकी है और न ही चोरी गए माल की बरामदगी। इससे व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। धरना स्थल पर मौजूद व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होती और चोरी का खुलासा नहीं किया जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारियों ने अविलंब कार्रवाई, रात्रि गश्ती बढ़ाने तथा बाजार क्षेत्र में स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना है कि वरीय पदाधिकारी आए और भुक्तभोगी से भी वार्ता नहीं किए हैं। हालांकि पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है, विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन प्रशासन के इस दावे से व्यवसायी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इस सनसनीखेज चोरी की घटना ने न केवल व्यापारियों को बल्कि पूरे विशुणपुरा बाजार क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक चोरों तक पहुंच पाता है और व्यापारियों का विश्वास बहाल कर पाता है। देखिए, हम लोग कल शांतिपूर्वक बाजार को विशुणपुरा व्यवसायी बंद रखे थे और प्रशासन को भी हम लोग सहयोग कर रहे थे कि भाई प्रशासन को हम लोग आज भी सहयोग कर रहे हैं कि प्रशासन इसको सक्रिय रूप से जितना जल्द बन सके हम लोग का इसका उद्भेदन करके हम लोगों को जो है संतुष्ट करे। लेकिन कल भी प्रशासन के द्वारा क्या किया गया नहीं किया गया, खैर वो तो प्रशासन की मामला है, लेकिन हम लोग को जो है किसी तरीका का संतुष्टि नहीं मिला कि प्रशासन अभी तक इसमें क्या कर रहा है। वरीय पदाधिकारी हमारे डीएसपी महोदय आए, न हमारे भुक्तभोगी से मुलाकात किए जिनके यहाँ घटना हुआ है, न हमारे कोई व्यवसायियों से मुलाकात किए। वो आए और अपने पदाधिकारी के पास आए और चले गए। इससे व्यवसायियों में एकदम उदासीनता है कि आखिर क्या मामला है। कोई मामला अभी तक, कोई उद्भेदन अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। प्रशासन इसमें क्या करा। देखिए, व्यवसायी इसके पहले हम लोग विशुणपुरा का व्यवसाय पहले आप लोग जान रहे होंगे कि यह जो है क्षेत्र उग्रवादियों के दंश झेल रहा था। यहाँ व्यवसायी उग्रवादियों का दंश झेल रहे थे। हम लोग परेशान थे उग्रवादी से। जब वहाँ से हम लोग निपटे, वहाँ से आज उग्रवादी जब थोड़ा समाप्त हुआ तो आज अपराधी का मनोबल हमारे विशुणपुरा पर नजर गड़ गया है। हमारे यहाँ हमारे व्यवसायियों पर अपराधियों द्वारा लगातार जो है सो की घटना किया जा रहा है। यह इतिहास का, विशुणपुरा इतिहास का सबसे बड़ी घटना है। विशुणपुरा में एक अच्छे व्यवसायी के यहाँ उसके पूरे जिंदगी का कमाई, एक एक रुपया का मेहनत आराम से अपराधी लूट कर लेकर के चले जाते हैं और अभी तक किसी तरीका का कोई उद्भेदन नहीं हो पाता है। इससे हमारे व्यवसायियों में असंतोष व्याप्त है, डर व्याप्त हो गया है कि आखिर हम लोग व्यवसाय करके क्या करेंगे जब अपराधी 3-3, 4-4 घंटा कपड़ा अपने पहनता है फिर कपड़ा निकालता है। यानी समझ सकते हैं सारा व्यवस्था के। कल विशुणपुरा में जो हरक प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ घटना हुआ वो बहुत दुखद है और यहाँ हमारी सरकार और सत्ता रहने के जो हम लोगों को उसमें भागीदारी और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैंने कल सुबह ही माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी को कॉल किया और तुरंत डीएसपी साहब को और एसपी साहब को उन्होंने कॉल किया। रांची में थे माननीय विधायक, नहीं तो तुरंत उपस्थित होते। वहीं से डायरेक्ट एसपी साहब को और डीएसपी साहब को सबको कॉल करके और तत्काल इस घटना का उद्भेदन करने के लिए प्रयास करने के लिए बोले कि मैं अविलंब प्रयास करूंगा। और आज भी हम लोग शासन प्रशासन से आग्रह करके माननीय विधायक जी से बोल करके और हम लोग चाहेंगे कि आज भी शासन प्रशासन को लेकर के साथ में हम लोग इसका उद्भेदन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और इस तरह का जो घटना है, इस तरह का घटना बहुत दुखद है। व्यवसायी वर्ग और ख़ास करके जो भी विशुणपुरा के हमारे ग्रामीण जनता हैं बहुत दुख में है और बहुत बड़ी घटना है।
इसमें अविलंब जो है शासन प्रशासन को इसका उद्भेदन करके और कार्रवाई होनी चाहिए। कल का जो घटना घटा है, हम लोग मान लीजिए प्रशासन के साथ में है, प्रशासन को बहुत साथ दिया। हम लोग बोले कि भाई हम लोग को जो भाई उद्भेदन किया जाए, और हम लोग जब तक उद्भेदन नहीं होगा तब तक भाई हम लोग, अब 24 घंटा बीत चुका है, 24 घंटा बीतने के बाद हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। अभी तक जब तक उद्भेदन नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। हम लोग अब जाम भी करें। देखिए, मैं प्रमुख प्रतिनिधि चंदन मेहता बिशनपुरा। कल का जो चोरी का घटना यहाँ घटा है वह काफ़ी हतप्रभ करने वाला है, और इसको लेकर के पूरे प्रखंडवासियों में भय है। उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी जो कमाई धमाई है, उनके द्वारा जो धन संग्रहित है, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके जान माल की सुरक्षा को लेकर के, और इसको लेकर के हम काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं, और प्रशासन से इसकी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। इसी बात को और इस तरह की भावी समस्या को, और ये जो वर्तमान में घटी है, उसको लेकर के हम सभी प्रखंडवासियों को आग्रह करके और यहाँ पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि जो वर्तमान में पुलिस का रवैया है यह कहीं से सही नहीं है, और वो आज ये हमारी इस घटना से सबक ले, हम सबक लें और भावी सुरक्षा की गारंटी दें, ताकि हम सभी बिंदास होकर के अपना काम को कर सकें, सुरक्षित रह सकें। हमारे यहाँ आए हुए हैं मुखिया जी, डिप्टी से प्रमुख साहब, उप प्रमुख, इन लोगों का विशेष समर्थन कर रहे हैं। उनके बात से हम लोग आभारी है ना। हमारा